घने जंगल का अंतिम रक्षक, शांत शहर विरंगपुर की गलियों में 17 साल का आर्यन अपनी दादी के पुराने घर की सफाई कर रहा था। लकड़ी की अलमारी को हटाते समय उसकी नज़र एक धूल भरी चमड़े की पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी के भीतर एक पीला, फटा हुआ कागज रखा था, जैसे किसी ने वर्षों तक छिपाकर रखा हो। कागज को खोलते ही उसकी आंखें फैल गईं। ये एक पुराना नक्शा था। नक्शे के किनारे एक प्रतीक बना था, एक विशाल पेड़ का, जिसके चारों ओर आग की लपटें बनी थीं, और नीचे लिखा था, जो इस मार्ग पर चलेगा वह प्रकृति की अंतिम शक्ति को जगाएगा, पर सावधान, रास्ता सिर्फ साहसी लोगों के लिए है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दादी से पूछा, ये नक्शा किसका है? दादी ने धीमी आवाज में कहा, ये तुम्हारे दादा का है। वे एक खोजी थे। उन्होंने कहा था कि इस नक्शे में घने जंगल के अंतिम रक्षक का रास्ता है, लेकिन वे उसे ढूंढने कभी वापस नहीं आए। आर्यन का मन गर्म हो गया। क्या उनके दादा अब भी कहीं उस जंगल में कैद हैं? या क्या उन्होंने किसी अनजानी ताकत को छू लिया था? उसी रात आर्यन ने फैसला कर लिया, वह सच पता लगाएगा। अगली सुबह वह बैग लेकर निकल पड़ा। पानी, टॉर्च, चाकू, रस्सी और वही रहस्यमयी नक्शा। नक्शा उसे शहर के बाहर पहाड़ों के पीछे बसे घने और डरावने अरण्यवन जंगल की ओर ले जा रहा था। जंगल का फाटक टूटा हुआ था। शायद वर्षों से किसी मनुष्य ने अंदर कदम नहीं रखा था। जैसे ही आर्यन अंदर घुसा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ इतने घने कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से उतरती। पत्तों के बीच से किसी जानवर की धीमी गुर्राहट सुनाई पड़ी, टहनियां टूटने की आवाज भी। पर नक्शे में एक तीर सीधा जंगल के दिल की ओर जा रहा था। आर्यन जानता था, अब पीछे नहीं मुड़ सकता। दोनों साथ चलते रहे। जंगल और गहराता गया। शाम होने लगी थी। अचानक पेड़ों के पीछे से एक डरावनी गर्जना सुनाई दी। गर्रर। नैरा ने फुसफुसाया, रात का जानवर, भागो। दोनों दौड़ने लगे। उनके पीछे काले धुएं जैसा एक विशाल दैत्य जैसा जीव दौड़ रहा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। आर्यन ने टॉर्च उसकी आंखों पर चमकाई। जानवर कुछ क्षण के लिए अंधा हुआ। नैरा चिल्लाई, इस तरफ। वे एक विशाल पेड़ के खोखले तने में कूद गए। जानवर बाहर कुछ देर भटकता रहा, फिर आवाज गायब हो गई। आर्यन हाफता हुआ बोला, वो क्या था? नैरा ने कहा, जंगल का श्राप। यह जानवर किसी समय जंगल का रक्षक था, पर एक बुरी ताकत ने उसे दैत्य बना दिया। आर्यन का मन कांप उठा। तना पार करने के बाद वे एक बड़े खुले मैदान में पहुंचे। वहां छोटे छोटे घर बने थे, पेड़ों की शाखाओं पर लटके हुए। नैरा बोली, ये हमारा गुप्त गांव वृक्षग्राम है। यहाँ वे लोग रहते हैं जो जंगल की रक्षा करते हैं। गांव के बुजुर्ग आर्यन को देखकर हैरान रह गए। इंसान बाहरी दुनिया से? इतने सालों बाद? एक बुजुर्ग ने नक्शा देखा और कांपते हुए बोले, यह तो अग्नि वृक्ष का नक्शा है। जो इस वृक्ष को जगाएगा वही जंगल के श्राप को तोड़ेगा। आर्यन की सांसें भारी हो गईं। क्या मेरे दादा इस जंगल में थे? बुजुर्ग ने धीमे सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वे अग्नि वृक्ष तक जाकर लौटे नहीं। हमने सोचा वे मारे गए। आर्यन की मुट्ठी भींच गई। मैं दादा को ढूंढूंगा, चाहे जो भी हो। अगले दिन नैरा और आर्यन यात्रा पर निकल पड़े। जंगल की ओर अंदर जाते हुए वे पहुंचे गूंजों की घाटी में। यहाँ हर आवाज कई गुना बढ़कर लौटती थी। पैरों की आहट भी किसी दैत्य के कदमों जैसी लगती। अचानक हवा में एक नरम आवाज सुनाई दी, आर्यन, आर्यन। वह चौंक गया। ये मेरे दादा की आवाज है। नैरा ने कंधा पकड़ा। धोखा मत खाना, घाटी हर आवाज की नकल करती है। यह तुम्हारी भावनाओं पर वार करती है। पर आवाज और करीब आ रही थी। बेटा, मुझे बचाओ। आर्यन के आंखों में आंसू आ गए। वह आवाज की दिशा में भागने लगा। नैरा चिल्लाई, रुको, वो असली नहीं है। पर तभी घाटी के किनारे की जमीन फिसल गई। आर्यन गहरी खाई में गिरने ही वाला था। नैरा ने बिजली सी फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था, यह घाटी सच्चाई नहीं दिखाती। आर्यन कांप गया। अगर तुम ना होती मैं मर जाता। नैरा मुस्कराई, हम साथी हैं, साथी को गिरने नहीं देते।
अचानक जंगल खुला और सामने एक विशाल चमकता हुआ पेड़ खड़ा था। पेड़ की जड़ें लाल थीं, शाखाएं सुनहरी और पत्ते ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें सूरज कैद हो। नैरा ने धीरे कहा, यही है अग्नि वृक्ष। यह सैकड़ों सालों से सो रहा है। इसे जगाने वाला व्यक्ति जंगल का भविष्य बदल देगा। आर्यन ने नक्शा खोला। उस पर एक मंत्र लिखा था, पर तभी एक भारी कदमों की आवाज, घ। वही रात का जानवर। यह पहले से भी बड़ा और भयंकर लग रहा था। उसकी गरज से जमीन कांप उठी। आर्यन और नैरा पीछे हटे। जानवर हमला करने वाला था। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला। आर्यन हक्का बक्का रह गया। वह उसके दादा थे। आर्यन दौड़कर उनके गले लग गया। दादा, आप जिंदा हैं? दादा ने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक बन गया था। मैं यहां बुराई को रोक रहा था। जानवर गरजा। दादा बोले, ये जानवर भी कभी मेरा साथी था, पर श्राप ने इसे बदल दिया। इसे आज मुक्त करना होगा। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। वह शक्ति तुम्हारे भीतर है बेटा। अग्निवृक्ष सिर्फ उसी की सुनता है जिसका दिल पवित्र हो। आर्यन ने मंत्र पढ़ा। पेड़ चमकने लगा। जंगल में प्रकाश फैल गया। जानवर दर्द से गुर्राया, पर अचानक उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे वह आकार छोटा होता गया और एक साधारण हिरण में बदल गया। श्राप टूट चुका था। सब कुछ शांत हो गया। जंगल पहले से अधिक जीवंत लग रहा था। पंछियों की आवाज, पत्तों की हल्की सरसराहट। दादा बोले, आर्यन, तुमने जंगल को बचा लिया। अब इसकी रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। आर्यन ने नैरा की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रही थी। दादा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों मिलकर इस जंगल के नए रक्षक बनोगे। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया, जंगल ने उसे चुना है। अग्निवृक्ष धीरे से चमका, जैसे उसकी सहमति दे रहा हो। और उस चमक के बीच आर्यन, नैरा और उसके दादा एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गए। अग्निवृक्ष का श्राप टूट जाने के बाद जंगल जैसे फिर से सांस लेने लगा था। पक्षियों के रंग और चमकीले, हवा और हल्की, और रात का जानवर अब शांत, दयालु हिरण बन चुका था। आर्यन, नैरा और दादा अब जंगल के नए रक्षक कहलाते थे। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं चली। एक रात, जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, अचानक आसमान में 5 चमकते गोले उभरे। हर गोला 5 अलग रंगों से चमक रहा था। फायर, नीला, हरा, काला। वे कुछ पल हवा में तैरते रहे और फिर 5 दिशाओं में बिखर गए, जंगल के अलग अलग हिस्सों में गिरते हुए। अग्निवृक्ष अचानक कांप उठा। उसकी शाखाओं से चिंगारियां झड़ने लगी। दादा घबरा गए। ये अच्छा संकेत नहीं है। ये प्रकृति के 5 स्तंभ है। इनके जागने का मतलब है बड़ी मुसीबत आने वाली है। आर्यन हैरान, कौन सी मुसीबत? दादा बोले, प्रकृति को संतुलित रखने वाले 5 प्राचीन रक्षक सदियों पहले गायब हो गए थे। अगर स्तंभ जाग गए हैं तो इसका सिर्फ एक मतलब है, अंधकार फिर लौट रहा है। तीनों ने सुबह होते ही जंगल के उत्तरी इलाके की ओर यात्रा शुरू की। वहीं लाल गोला गिरा था। कुछ मील चलने के बाद वे पहुंचे एक ऐसी घाटी में जहां धुआं गिरा था। जमीन पिघली हुई थी और पेड़ों के तने जलकर काले हो चुके थे। नैरा फुसफुसाई, यह जंगल का हिस्सा तो पहले बिल्कुल शांत था। अचानक जमीन हिली। धड़ाम! आग की लपटों के बीच से उभरा एक विशाल लाल पत्थर का स्तंभ। उसके ऊपर एक आकृति बैठी थी, पूरी तरह आग से बनी हुई, मानव आकार जैसी, पर आंखों में सिर्फ क्रोध। दादा ने धीरे कहा, यह है अग्नि स्तंभ का रक्षक, वायुराज। श्राप के चलते यह अपनी ही शक्ति में फंस गया है। रक्षक ने गर्जन किया, कौन है जो अग्नि के क्षेत्र में घुसाया? आर्यन का दिल धड़क उठा, पर उसने लंबा सांस लिया और आगे बढ़कर कहा, हम जंगल के नए रक्षक हैं। हम तुम्हें मुक्त कराने आए हैं। अग्नि रक्षक ने आग का गोला उनकी तरफ फेंका, जो उनके सामने जमीन पर फटकर राख उड़ाने लगा। नैरा चीखी, बचो! आर्यन ने अग्निवृक्ष की शाखा निकाली, जो दादा ने उसे दी थी। उससे सुनहरी रोशनी निकली, जिसने उस आग को रोक दिया। शांत हो, अग्नि के रक्षक। हम दुश्मन नहीं, तुम्हें मुक्त करने वाले हैं। रोशनी फैल गई। रक्षक का शरीर पिघलती आग जैसा चमका।
और धीरे धीरे वो शांत होकर इंसानी रूप लेने लगा। वो झुक गया। तुम सच में भविष्य के रक्षक हो। अग्नि अब तुम्हारे साथ है। उसमें एक छोटी लाल क्रिस्टल चाबी आर्यन को दी। इसे संभाल कर रखना। तुम्हें और 4 चाबियां ढूंढनी होगी। अगला लक्ष्य था पूर्वी नदी, जहां नीला गोला गिरा था। ये नदी पहले शांत बहती थी, पर अब उसका पानी उफान पर था। लहरें किसी राक्षस की तरह दहाड़ रही थीं। जब वे तट पर पहुंचे, देखा पानी बीच से ऊपर उठ रहा था, एक विशाल मानवाकार की तरह जिसकी आंखें नीलम जैसी चमक रही थीं। दादा बोले, ये जल स्तंभ की रक्षक जलिका है, पर यह भी श्राप के नियंत्रण में है। जलिका गरजती आवाज में बोली, नदी के करीब मत आना, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। आर्यन ने कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, पर जलिका ने नदी में भंवर पैदा कर दिया। पानी की एक लहर उनके तरफ झपटी। नैरा ने फुर्ती से खींचकर आर्यन को पीछे गिराया। वह बोली, इस बार केवल अग्नि शक्ति से काम नहीं चलेगा। आर्यन ने सोचा, फिर उसने अपनी बोतल का सारा पानी जमीन पर गिराकर धीरे से कहा, मैं समझता हूं तुम्हें बल से नहीं, सम्मान से शांत करना होगा। वह नदी में उतर गया और दोनों हाथों को पानी में डुबो दिया। अचानक पानी शांत होने लगा। जलिका की आंखें नरम हुईं। इतने वर्षों में कोई इंसान पानी को छूने से पहले उससे बात करना नहीं सीखा। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, पानी सिर्फ बहना चाहता है, मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। जलिका के चेहरे पर शांति आई। वह सुंदर नीली आकृति में बदल गई और बोली, तुम योग्य हो। उसने दूसरी चाबी उसे दी। नीली क्रिस्टल चाबी। अब उनकी यात्रा उन्हें ले गई जंगल के सबसे ऊंचे पर्वतों की ओर। चोटी पर हवा इतनी तेज थी कि खड़ा होना मुश्किल। अचानक हवा घूमने लगी और एक विशाल तूफानी पंखों वाला रक्षक उतरा। आकार किसी बाज जैसा, पर शरीर आंशिक इंसानी। नैरा ने डरते हुए कहा, यह आकाश का शिकारी है, वात्सुर। वात्सुर गरजा, मेरे क्षेत्र में कोई कमजोर रक्षक नहीं बच सकता। दांत भींचकर आर्यन बोला, हम कमजोर नहीं, बस नए हैं। वात्सुर ने उसे उठाकर ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। नैरा चीखी, आर्यन। आर्यन गिर रहा था। तेज हवा उसका शरीर चीरती जा रही थी। पर तभी उसे दादा की बात याद आई। हवा को पकड़ने की कोशिश मत करना, हवा के साथ चलना सीखो। उसने शरीर ढीला छोड़ा। हवा ने उसके गिरने की दिशा बदल दी। वह एक तंग चट्टान पर गिरकर रुका। वात्सुर नीचे उतरा। तुम डरे नहीं, तुमने हवा पर भरोसा किया। वह झुक गया। तुम हवा के सच्चे साथी हो। तीसरी सफेद चाबी आर्यन को मिली। अब जंगल का सबसे गहरा हिस्सा, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, जहां जमीन कांटों और विशाल जड़ों से भरी थी। अचानक जमीन फटी और एक विशाल पत्थर जैसा दानव उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज गहरी गूंजी, मैं पृथ्वी का रक्षक, पर्वतपाल, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दादा आगे बढ़े। पृथ्वी हमेशा स्थिरता की परीक्षा लेती रहे। पर्वतपाल ने अपना विशाल हाथ उठाया और जमीन में कंपन पैदा किया। धरती फट रही थी। पेड़ टूट रहे थे। आर्यन ने गहरी सांस ली और दोनों हाथ जमीन पर रखकर कहा, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद करनी है। गौर करने पर भूमि में फंसी जड़ें काले धुएं से जकड़ी हुई थी। आर्यन ने अग्नि वृक्ष की शाखा जड़ों पर रखी। काला धुआं जलकर गायब होने लगा। पर्वतपाल ने राहत की सांस ली। सदियों से मैं इस श्राप से बंधा हुआ था। वह इंसानी रूप में बदल गया और चौथी चाबी, काली चाबी, आर्यन को दे दी। अब एक ही स्तंभ बाकी था, हरा स्तंभ, जीवन का रक्षक। पर जैसे ही वे वहां पहुंचे, दृश्य देखकर सब दंग रह गए। एक विशाल पेड़ जंगल के बीचों बीच खड़ा था, जिसकी शाखाएं सोने जैसी चमकती थी। वह पेड़ धीरे धीरे इंसानी आकृति लेने लगा। नैरा की ही शक्ल। नैरा हिल गई। ये क्या है? दादा बोले, हरा स्तंभ का रक्षक तुम्हारे वंश से ही चुना जाता है, यानी तुम उसके अंतिम खून की वारिस हो। पेड़ रक्षक बोला। नैरा, तुम्हें ही 5वां स्तंभ जगाना होगा। नैरा ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पेड़ को छूते ही जंगल भर में रोशनी फैल गई। पेड़ ने एक हरा क्रिस्टल गिराया। 5वीं चाबी। नैरा की आंखें नम थीं।
क्या मैं रक्षक बन सकती हूँ? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो हमेशा से रक्षक थी। अब पांचों चाबियां इकट्ठा थीं, मगर जंगल के बीच में एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिस पर यह लिखा था, जब पांचों तत्व एक होंगे तभी अंधकार का असली रूप सामने आएगा। आर्यन ने चाबियां लगाई। लाल, नीली, सफेद, काली, हरी। धड़ाम! द्वार खुल गया। अंदर थी एक विशाल अंधेरी गुफा, जिसके बीचों बीच काले धुएं का भंवर घूम रहा था। दादा फुसफुसाए, यही है मूल श्राप, सदियों पुराना अंधकार। भंवर के बीच से एक आवाज आई, तो नए रक्षक आ गए। एक काला साया बाहर निकला, मानव जैसा पर आंखें गहरी, लाल, भयावह। उसने कहा, मैं हूं अंदेष्ट, प्रकृति का भूला हुआ दुश्मन। स्तंभों को जगाने का खेल आसान था, अब असली युद्ध शुरू होता है। अंदेष्ट ने अपना हाथ उठाया, काले धुएं के तीर आर्यन की तरफ भागे। नैरा ने हरी चाबी उठाई, लताओं की दीवार बन गई। वायुराज अग्नि रक्षक, जलिका जल रक्षक, वातसुर हवा रक्षक, पर्वतपाल पृथ्वी रक्षक, सभी प्रकट हो गए। युद्ध शुरू हुआ। हवा की लहरें, आग की बाढ़, पानी की दीवारें, पत्थरों का पहाड़, जड़ों का जाल। अंदेष्ट चिल्लाया, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। पर आर्यन ने पांचों चाबियां उठाईं। वे चमकने लगी। उसने मंत्र बोला, पांचों तत्व एक हो, अंधकार मिट जाए। चाबियां हवा में घूमकर मिली और एक विशाल सफेद रोशनी बनी, जिसने अंदेष्ट को घेर लिया। एक चीख और सब शांत। गुफा टूट गई, काला भंवर गायब हो गया। दादा मुस्कुराए, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। वायुराज ने कहा, अब जंगल सुरक्षित है। जलिका बोली, तुम दोनों ने हमें आजाद किया। पर्वतपाल ने झुककर कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा। पेड़ रक्षक ने नैरा को छुआ, तुम जीवन की नई रक्षक हो। जंगल में अब नई ऊर्जा थी, नया जीवन, नई हवा, नई रोशनी। आर्यन और नैरा एक पहाड़ी पर खड़े डूबते सूरज को देखते रहे। नैरा बोली, हमने पांचों स्तंभ जगा दिए, अब आगे क्या? आर्यन मुस्कुराया, अब हम असली रक्षक बनेंगे और देखेंगे कि इस दुनिया में और कौन कौन से रहस्य छिपे हैं। दादा दूर से देख रहे थे, गर्व से चमकते हुए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जंगल अब उन दोनों को नई यात्राओं पर बुला रहा था, जहां हर कदम पर एक नया चमत्कार, एक नया खतरा और एक नई कहानी इंतजार कर रही थी।